हेलो क्लास। सो क्लास आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी, विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी in the form of electric field, in the form of electric field it is called as capacitor। अभी देखो इसका कैसा यूज होता है। अभी आपको कूलर पता है ना, कूलर का जो फैन होता है उसको अगर स्टार्ट करना है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्टिंग में जो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, कूलर को स्टार्ट करने में जो स्टार्टिंग को जो एनर्जी लगती है बहुत ज्यादा लगती है। अब उतना अमाउंट ऑफ करंट उसके पास नहीं होता है तो उसके पास एक डिवाइस होता है, वो होता है कैपेसिटर। ये फैन होता है, फैन के पास भी डिवाइस होता है, वो होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या करता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, बराबर, तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है और स्टार्टिंग में वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। इससे फैन और कूलर का फैन जो है अच्छे से घूमना स्टार्ट होता है। फिर फैन घूमने के बाद उसको ज्यादा एनर्जी लगती नहीं, फिर वो अच्छे से चलता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो एक कैपेसिटर बनता कैसा है, ये बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब ये दो प्लेट है, एक दूसरे से क्या है, सम डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। वो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस से क्या है, वो सेपरेट है एक दूसरे से। नाउ अब इन दोनों प्लेट के बीच में फॉर्म होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फॉर्म होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा। सही है, तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बेसिक क्लास में। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो चार्ज है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करना है तो क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज Q इक्वल्स टू C इंटू V एंड वेयर C बी द कैपेसिटेंस। समझे यहां तक? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन V। सर इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, हाँ बहुत इजी है। देखो कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, दैट इज 1 फैराडे इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। हाँ सर बोल सकते हो आप तो ऐसा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस का यूज है, मतलब कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, फैराडे। क्या है उसका ऐसा यूनिट, फैराडे। अब ये तो हो गया फैराडे वाला कंसेप्ट। अब इससे क्या बना सकते हो, उसका डायमेंशन भी बना सकते हो। ठीक है, सो क्लास यहां तक देखो, तो आपको बस कैपेसिटर का इतना ये देखना है कि कैपेसिटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो यूजेस ऑफ कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो इसका प्रिंसिपल और यूजेस बहुत ही सिंपल वे से आपको बताता हूं, आपको जितना बताता हूं उतना याद रखना है। सपोज दिस इज अ प्लेट P1, अब ये प्लेट P1 है, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कंडक्टिंग प्लेट। क्या है ये, कंडक्टिंग प्लेट। अब इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से यहाँ पे ये कंडक्टिंग प्लेट है, अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। क्या होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, बराबर। पर ये पोटेंशियल कब आएगा, देखो डेवलप कब होगा दादा। अब ये कंडक्टिंग प्लेट P1 की बाजू में मैंने साइड में बस जस्ट नियर रखा है इंसुलेटिंग प्लेट। इंसुलेटिंग प्लेट मतलब उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, हो गया, और यहाँ पे रहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस आएंगे, दैट इज C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या आ जाएगा, C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V। सही है, अभी देखो क्या करना है आपको, ये तो सिनारियो पता चलेगा, ये P1 प्लेट और ये P2 प्लेट। अब आप लोगों को क्या करना है, P2 प्लेट को ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ग्राउंड में कनेक्ट करना मतलब क्या होता है, चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। दिस इज अ P1 प्लेट
एंड दिस इज अ P2 प्लेट, ग्राउंड। ठीक है, अभी ग्राउंड में कनेक्ट हो गया मतलब क्या हो जाएगा, ग्राउंड में कनेक्ट हो गया मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज में कनेक्ट है, ऐसा समझो कि निगेटिव में कनेक्ट है। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थे, प्लेट न्यूट्रल थी नहीं, तो सारे पॉजिटिव चार्ज किसने खा लिए, ग्राउंड ने खा लिए। किसने खा लिए, पूरे पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड ने खा लिए। मतलब यहाँ पे क्या बचा, अभी सिर्फ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ निगेटिव चार्ज। अब इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग आएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ सकता है कि दैट इज V माइनस V1, V माइनस V1 आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V माइनस V1। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा मतलब C2 इक्वल्स टू Q अपॉन V माइनस V1। ठीक है, अब देखो C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V, और यहाँ पे देखो C2 इक्वल्स टू Q अपॉन V माइनस V1। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो यहाँ पे क्या है, कम है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर लेस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इससे तो कम है ना, क्योंकि देखो यहाँ से V में से कुछ चीज़ माइनस हो रही, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, इससे लेस है। अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये कैपेसिटर C2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन C1। कैपेसिटर C2 इज ग्रेटर देन C1। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दिस इज अ वन पॉजिटिव प्लेट एंड दूसरा मतलब दूसरा निगेटिव चार्ज, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सम डिस्टेंस d, एंड इनका जो एरिया होता है वो A होता है A। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेम यहां पे भी होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सो क्लास यहां पे देखो, सो क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते। सो क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते। देखो तो मैं क्या लिखूंगा हेडिंग में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों को तो बहुत सिंपल आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैं बताता हूं आप लोग वैसा ही करो, बाकी कुछ ना करो। देखो इस बार कैपेसिटर को कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है। कैसे लगाना है, सीरीज में। आपको यूज करना है सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है सर, ठीक है बहुत इजी है। देखो एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी निगेटिव प्लेट, कितने डिस्टेंस सेपरेट होते हैं, d डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एंड इसका एरिया क्या होता है a, एंड इसका एरिया क्या होता है a। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ऐसे कैपेसिटर आपको कैसे लगाने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाता हूं। अब ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा कैपेसिटर में, देखो इतने साइज के बनाऊंगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। लग गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगने के बाद यहाँ इसको किससे कनेक्ट करना है आप लोगों को, बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी यानी किससे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका डायग्राम। अभी देखो एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सही है, ऐसा का ये होगा। अब यहाँ पे देखो ये सेपरेट है कुछ डिस्टेंस d से, किससे सेपरेट है, कुछ डिस्टेंस है, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, अभी देखो अब यहाँ पे देखो अगर चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड। अब देखो यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होगा। इस जो चार्ज मतलब ये कैपेसिटर C1 जो है,
यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो सेम चार्ज यहाँ पे भी होगा, वही सेम चार्ज यहाँ पे भी होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जो चार्ज यहाँ पे वही सेम चार्ज इधर भी गए हैं, वही सेम चार्ज इधर भी गए, मतलब चार्जेस यहाँ पे डिवाइड नहीं हो गए, चार्जेस यहाँ पे डिवाइड नहीं हो गए। जो चार्जेस यहाँ पे, और एक बार, जो चार्जेस यहाँ पे है वही सेम चार्ज यहाँ पे है, वही सेम चार्ज यहाँ पे गए। सर तो डिवाइड क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने V प्रोवाइड किया वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। दिस इज द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। अब इसमें पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे आ गया V1, यहाँ पे आ गया V2 और यहाँ पे आ गया V3। मतलब यहाँ पे डिवाइड क्या हो गया, आपका पोटेंशियल डिवाइड हो गया। क्या डिवाइड हो गया, पोटेंशियल डिवाइड हो गया। और बस इतना याद रखना है, ऐसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इतना याद रखना है कि डिवाइड कौन हो गया, कौन डिवाइड हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो गया। मतलब V पोटेंशियल का कितने टुकड़े हो गए, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे लिखो V इक्वल्स टू दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा डिवाइड हो गया पोटेंशियल। अब देखो वी नो दैट द कैपेसिटर का फार्मूला दैट इज Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। Q इक्वल्स टू C इंटू V, दैट इज द V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज फॉर अ V1, तो V1 के लिए क्या आ जाएगा, Q1 आएगा, नहीं आएगा, Q अपॉन C1। Q1 नहीं आएगा क्योंकि चार्जेस जो है वो डिवाइड नहीं हो गए। जो चार्ज C1 के पास था वही सेम चार्ज C2 के पास गया, वही सेम चार्ज किसके पास गया, C3। वो डिफरेंस मतलब डिवाइड कौन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड। अब देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज V2 की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2 एंड V3 की जगह Q अपॉन C3। नाउ पुट वैल्यू हियर एंड V की जगह Q अपॉन C। ठीक है, देखो मैं पूरे वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, दैट इज Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये आ गया। अब इसमें से Q कॉमन निकाल दो एंड Q के साथ Q कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा, दैट इज 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज में तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Cn। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख सकता हूँ। देखो अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पे यूज करते हो S, सफिक्स में S, यहाँ पे सफिक्स में S कर सकते हो आप इसको ऐसे यूज, हाँ सर कर सकते हैं। अभी देखो ये सारे के सारे n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो दैट इज 1 अपॉन Cn इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देखो n अपॉन C। क्या लिखूंगा, n अपॉन C। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन C। मतलब जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट है उसका n अपॉन C। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज Cn इक्वल्स टू C अपॉन n, Cn इक्वल्स टू C अपॉन n। ये भी होंगे भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला। अब इतना आप लोगों को याद रखना है, जब भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे, जब भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, दैट इज 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो रेजिस्टेंस में चीज़ उल्टी हो गई थी, जब वो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तब कैसा फार्मूला बनता है उसका इक्विवेलेंट का, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस यहाँ पे उसका उल्टा है, जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप लोगों को इतना याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद कैपेसिटर को कैसे लगाना है, पैरेलल में लगाना है। सही है, अब देखो कैपेसिटर इन अ पैरेलल, आपको कैपेसिटर पैरेलल लगाने हैं। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर C1, C2 and C3।
तीनों कैपेसिटर कैसे लग गए इस बार, सीरीज में लगे, कैसे लग गए, पैरेलल, सॉरी कैसे लग गए, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में लग गए, और यहां पे लगाना आपको पोटेंशियल V। ठीक है, अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पे पोटेंशियल तीनों के लिए भी क्या होगा, इक्वल होगा, यहां पे पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, जो पोटेंशियल C3 के लिए वही पोटेंशियल C2 के लिए होगा, और वही पोटेंशियल C1, यहां पे पोटेंशियल तीनों के लिए क्या होगा, सेम, बट यहां पे चार्जेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सपोज यहां पे प्लस Q1, यहां पे माइनस Q1 आ जाएगा, सही है, यहां पे प्लस Q2, यहां पे माइनस Q2, यहां पे प्लस Q3, यहां पे माइनस Q3, मतलब यहां पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब देखो इसको, आपको तो एक सिंपल फंडा पता ही चल गया है कि जो डिवाइड हो गया है या जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, मतलब जो टोटल चार्ज यहां से जा रहा था वो कितना हो गया, डिवाइड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, दैट इज वी नो दैट Q इक्वल्स टू क्या हो गया, डिवाइड हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट, एंड वी नो दैट द फार्मूला दैट इज Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू दैट इज C इंटू V, क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो Q1 के लिए बताओ क्या आ जाएगा, C1V। अब यहां पे V1 नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल तीनों के लिए क्या है, सेम है, तो V एज इट इज, Q2 C2V, Q3 C3V, पुट ऑल वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर ए बोल दो इसको, तो देखो क्या आ जाएगा, और इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू CV, और ये जो C है आपको कैसे, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, तो यहाँ पे बस P लगा दो सफिक्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, Q1 की जगह C1V, C2V, C3V, अब इसमें से कॉमन निकालो V, दैट इज V कॉमन निकल गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया, V के साथ V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज CP इक्वल्स टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट है तो क्या बनेंगे, इसका फार्मूला देखो, Cp n नंबर ऑफ कैपेसिटर, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, तो ये बनेगा n नंबर के लिए, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में ऐसा लिखता हूँ, Cp इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n इंटू C, ठीक है, सारे कैपेसिटर मतलब C1 C2 C3 की वैल्यू सेम है, C है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये रहेंगे, आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है, कॉम्बिनेशन पैरेलल, तो फार्मूला आया Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में, तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आपको बस कैसे भी करके इसको याद रखो, ठीक है। अब ये याद रहने के बाद आपको सिंपल एक क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, और ये आपने को समझ गया तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहेंगे इसके, ठीक है।